सुपर हीरो की सबसे बड़ी पावर क्या होती है? वेब, स्ट्रेंथ या सूट? नहीं, हर बार टूटने के बाद दोबारा खड़े हो जाना। और इसीलिए स्पाइडरमैन आज भी सबसे रिलेटेबल सुपर हीरो है। नो वे होम के बाद एंड में पीटर ने सब कुछ खो दिया, अपनी आइडेंटिटी, अपने दोस्त, अपना प्यार। और इस मूवी में हम एक ऐसे पीटर को देखते हैं जो दुनिया को बचाते बचाते खुद अंदर से टूट चुका है। और मुझे लगता है कि ये इमोशनल डायरेक्शन काफ़ी फ्रेश फील होता है। देखो, हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे एक और सुपर हीरो मूवी, नया विलन, बड़ी फाइट और एक और पोस्ट क्रेडिट सीन, लेकिन ब्रांड न्यू डे बिल्कुल अलग निकली। नो वे होम के बाद पीटर के पास कुछ भी नहीं बचा, ना एमजे, ना नेड, ना घर, ना नॉर्मल लाइफ। और मूवी वहीं से शुरू होती है, एक ऐसे स्पाइडरमैन के साथ जो दुनिया को बचा तो रहा है लेकिन खुद को नहीं संभाल पा रहा। और ऑनेस्टली यही चीज़ मुझे मूवी की सबसे स्ट्रॉन्ग लगी। एक सीन है जब पीटर बस दूर से एमजे को देखता है और रियलाइज़ करता है जिस इंसान के लिए उसने पूरी दुनिया ही छोड़ दी, उस दुनिया में अब उसकी जगह ही नहीं है। और बिलीव मी, इस सीन में कोई एक्सप्लोजन नहीं, कोई मल्टीवर्स नहीं, फिर भी ये मूवी का सबसे पावरफुल मोमेंट है। अब बात करते हैं कुछ नए पार्ट जो हमें इस मूवी में देखने को मिला। स्पाइडरमैन की पावर्स में बदलाव। ये म्यूटेशन का एंगल सिर्फ एक्शन बढ़ाने के लिए नहीं होगा, लेकिन मूवी ने इसको इमोशनल बना दिया। पीटर की पावर बदल रही है, उसका बिहेवियर बदल रहा है और खुद से ही डरने लगता है। क्वेश्चन ये नहीं था कि स्पाइडरमैन कितना पावरफुल हो गया, क्वेश्चन ये था क्या पीटर खुद को एक्सेप्ट कर पाएगा। और यही मैसेज मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। अब विलन की बात करें तो ऑनेस्टली मैं एक्सपेक्ट कर रहा था एक टिपिकल मार्वल विलन, लेकिन जीन ग्रे सिर्फ विलन नहीं लग, वो भी एक विक्टिम ही थी। और इसी वजह से मूवी मुझे कभी ऑन ऑफ ज़्यादा फील नहीं हुई। यह हर करेक्टर अपनी जगह सही ही था यार। पूरी मूवी में मुझे पीटर पे गुस्सा तो कम आया, तरस ज़्यादा आ रहा था, बेचारा किस हालात में इधर उधर घूम रहा है। अब बात करते हैं आने वाली मूवी डूम्सडे में जो पीटर है और स्पाइडरमैन की क्या भूमिका रह सकती है, इसके ऊपर थ्योरी बनाते हैं। ऑनेस्टली मुझे लगा था कि मूवी सिर्फ डूम्सडे को टीज करेगी, लेकिन मूवी ने एक और डेंजरस चीज़ कर दी जिसके ऊपर शायद आपको ध्यान नहीं गया होगा। पीटर ने जो टेक्नोलॉजी बनाई थी और डैमेज कंट्रोल के हाथ जो इन्फॉर्मेशन लगी, उसका इम्पैक्ट फ्यूचर एमसीयू में काफ़ी बड़ा होने वाला है। और अगर अवेंजर्स डूम्सडे या फ्यूचर एक्समैन स्टोरीज उस डायरेक्शन में जाती हैं तो ब्रांड न्यू डे सिर्फ स्पाइडरमैन की मूवी ही नहीं, एक फाउंडेशन भी बन सकता है। अगर उस टेक की बात करूं तो उससे आपने देखा ही होगा कि पीटर को एकदम से कंट्रोल कर लिया था। और जब उसने वो टेक जीन ग्रे के ऊपर लगाया तो वो भी एक समय पर अपनी पावर्स खो बैठी थी। जो डैमेज कंट्रोल है उस टेक का यूज़ करके बहुत कांड भी कर सकता है। तो ये हमारी थ्योरी है, पर कैसे एक्सपेरिमेंट सेटअप होगी देखने वाला होगा। मेरे लिए इस मूवी का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ ना एक्शन था, ना कैमियो, ना पोस्ट क्रेडिट सीन, बल्कि ये फाइनली मूवी वो थी जो हमें याद दिलाती है कि स्पाइडरमैन सबसे पावरफुल एवेंजर नहीं, सबसे रिलेटेबल हीरो है। क्योंकि उसके पास भी रेंट पे रहने के लिए घर है, लोनलीनेस है, रिग्रेट है, और फिर भी वो हर सुबह एक नई शुरुआत करता है और मास्क पहन लेता है। शायद इसीलिए हम उसे इतना प्यार करते हैं। क्यों फाइनल में क्या कहें इस मूवी को लेकर? मास्टरपीस मेरे हिसाब से नहीं, बोरिंग बिल्कुल भी नहीं। ये एक एंटरटेनिंग, इमोशनल और काफ़ी मैच्योर स्पाइडरमैन फिल्म है। इसकी जो फास्ट पेसिंग है मेरे को लगता है कि मोमेंट्स को काफ़ी स्लो कर देती है, क्योंकि इनके पास मसाला तो बहुत सारा था पर टाइम कम था। बट जब मूवी हिट करती है ना, तो भाई इसका जो इमोशनल इम्पैक्ट है वो सीधा दिल पे वार करता है। जीत हर कहानी का अंजाम नहीं होती, हर जख्म की कोई दवा नहीं होती। कुछ लोग मास्क इसके लिए नहीं पहनते कि दुनिया उन्हें हीरो कहे, बल्कि इसीलिए कि टूट कर भी वो किसी और की उम्मीद बन सकते हैं। और शायद इसीलिए स्पाइडरमैन कभी सिर्फ एक सुपर हीरो था ही नहीं और कभी होगा भी नहीं। मैं हूँ फ्लिकाई, मिलते हैं अगली कहानी में।